गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये आज हमारा बहुपद का तीसरा लेक्चर है। अब आज के लेक्चर में हम लोग जो है बहुपदों को घटाना सीखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में भी एक घटाने का क्वेश्चन है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया रहेगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें। और उसी के आगे का एक क्वेश्चन हो चुका था घटाने का, तो आज हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास ये एक बहुपद है 2p² माइनस 5 प्लस 11p माइनस पी क्यूब में से 3p माइनस 5p² प्लस 7 प्लस 3p क्यूब। ये हमको क्या करना है, इस बहुपद में से इस बहुपद को हमको क्या करना है, घटाना है। तो हमारा सबसे पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम लोग जो है हल करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, हल करके लिख दीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, दिया है करके लिखते हैं, और हम जो भी बहुपद दिया रहता है उसको मान लेते हैं, कुछ भी चीज मान लेते हैं। तो दिया है करके आप लिख लो इस टाइप से। क्या एक को हम लोग पहला वाला बहुपद को px मान लेते हैं और दूसरा वाला बहुपद को फिर से qx मान लेते हैं। तो ये हमारा px, और px का मान कितना है 2p² माइनस 5 प्लस 11p माइनस p क्यूब। इसी प्रकार इस वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, qx मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा qx इक्वल टू, ये हो गया 3p माइनस 5p² प्लस 7 प्लस 3p क्यूब। ये हमारा दो बहुपद आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, ये वाला px में qx को हमको क्या करना है, घटाना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये आपका हो गया px, और px में हमको क्या करना है, qx को घटा देना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब दोनों के मान को क्या कर दीजिए, रख दीजिए। और कैसे रखना है बोले हैं, ब्रैकेट में। तो फिर से लिख दीजिए, ये px का मान 2p² माइनस 5 प्लस 11p माइनस p क्यूब, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला माइनस का चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि घटाना है। और दूसरा बहुपद को लिख दीजिए 3p माइनस 5p² प्लस 7 प्लस 3p क्यूब, इस प्रकार से। इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ तो चिन्ह प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसलिए ये इधर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो सेम चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर लगाइए। उसके बाद 2p² माइनस 5 प्लस 11p माइनस p क्यूब, यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद चूंकि ये पूरा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये, या तो आप ऐसा समझिए कि माइनस का गुना इन सारे पदों का जो चिन्ह है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। ऐसा आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये नहीं समझना है तो आप याद रख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह हैं वो क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए, तो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 3p, ये माइनस है तो इस माइनस के साथ ये होके क्या हो जाएगा, प्लस 5p², और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा 7, और फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस में इस टाइप का ये हो गया। इसके बाद का हमारा स्टेप क्या रहता है, इसके बाद का हमारा स्टेप ये रहता है कि आप समान घात वाले चीजों को और सेम प्रकार की चीजों को एक साथ आप अरेंज करते हैं ताकि आपको जोड़ने और घटाने में आसानी हो। तो इसलिए हम लोग रखेंगे। चलिए, समान प्रजाति के लोग कौन कौन है, ये हमारे बड़े भैया लोग हैं, p की घात 3 वाले। तो ये सबसे पहले। उसके बाद फिर हमारे ये मंझले भैया लोग p² वाले लोग यहाँ पर हैं, और कहाँ पर है, यहाँ पर है। और उसके बाद छोटे भाई लोग, तो ये p वाले लोग कहाँ पर है, ये। तो इन सबको हम लोग एक साथ रख देते हैं। उसके बाद अचर पद को, चलिए तो लिखते हैं। चिन्हों के साथ लेना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ये वाला माइनस में p क्यूब, और ये वाला भी किसमें है, माइनस में। तो माइनस में 3p क्यूब, ये हो गया। ब्रैकेट के बाहर हम हमेशा क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। अब स्क्वायर वाले को लेंगे तो ये पहले आ जाएगा 2p², और स्क्वायर वाला कौन सा है, ये वाला, प्लस में 5p², ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, p वाले को लेंगे। तो p वाला कौन कौन सा पद है, ये 11p प्लस में, और कौन सा है, ये वाला माइनस में 3p। इसके बाद क्या बचा, अपना कांस्टेंट बचा, मतलब अचर। तो ये है माइनस में 5 और वो है माइनस में 7। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, माइनस 5 माइनस 7, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखेंगे। यस। उसके बाद फिर से देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। चिन्ह समान रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन चिन्ह कौन लगता है, जो क्वेश्चन में दिया हो। तो इसलिए ये 3 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गया 4
p की घात 3 और इसमें क्या लगेगा माइनस। ओके, यहाँ पर आ जाइए, ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और क्या मंझले भैया को तो लगाना ही पड़ेगा, ये गायब तो हो नहीं सकते। और यहाँ पर बीच में चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 11p और 3p, तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। तो 11 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, तो ये आपका हो जाएगा 8p। और चिन्ह किसका लगेगा, लेकिन चूंकि 11 बड़ा है और इसका चिन्ह क्या है, कुछ नहीं होता, यहाँ पर धनात्मक में है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा प्लस। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए फिर से दोनों के दोनों माइनस में है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये 7 5 क्या हो जाएगा 12, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस। तो अब इसके बाद हम कुछ और कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि ये अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, इसलिए हम इसमें और आगे कुछ नहीं कर सकते। यही हमारा फाइनल आंसर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में 3z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 12z क्यूब प्लस 13 में से 5z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 4 को क्या करना है, घटाना है। इस बहुपद में इस बहुपद को हमको क्या करना है, घटाना है। फिर से हमारा तरीका क्या रहता है, यहाँ पर आप सबसे पहले तो लिख देते हैं हल, तो ये हमने लिख दिया हल, या फिर सॉल्यूशन करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है तो आपके पास दो बहुपद दिया है, लेकिन हम उसको एज इट इज नहीं लिखेंगे, हम उसको कुछ कुछ नाम दे देते हैं। तो एक को हम लोग नाम दे देते हैं px, और पहला वाला को हम लोग क्या मान लेते हैं px। px का मान क्या है 3z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 12z क्यूब प्लस 13, ये हमारा पहला बहुपद है। दूसरे बहुपद को हम लोग क्या मान लेते हैं q ऑफ x। अब q x की वैल्यू क्या होगा, इसको भी रख दीजिए 5z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 4। तो ये हमारे पास दो बहुपद है, और इन दोनों बहुपद को इस वाले px में qx को क्या करना है, घटाना है। इसलिए हम यहाँ पर कैसे लिख देंगे px माइनस qx इक्वल टू, अब हम लोग इक्वल टू का साइन लगाएंगे और दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। वो भी किसमें, ब्रैकेट में रखना है। चलिए ब्रैकेट में रख देते हैं। तो ये हो गया माइनस में 3z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 12z स्क्वायर प्लस 13, ये पहला बहुपद। यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्योंकि इसी बहुपद में घटाना है। उसके बाद आप क्या करिए, दूसरा बहुपद को लिख दीजिए। दूसरा बहुपद क्या है 5z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 4, ये आपका दूसरा बहुपद है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये वाला बहुपद तो एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए हम लोग इसको एज इट इज लिख देते हैं। चलिए फिर से इसको सेम टू सेम लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस 3z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 12z स्क्वायर प्लस 13। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका माइनस आ गया, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद है सब का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हम परिवर्तित कर देते हैं। ये प्लस माइनस माइनस, तो 5z क्यूब, यहाँ पर फिर से प्लस माइनस माइनस, तो 7z स्क्वायर, और फिर से प्लस माइनस माइनस, तो 2z और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये ऐसा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समान घात वालों को एक साथ लिख देते हैं ताकि हमको जोड़ने और घटाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़े भाई लोग कौन हैं, ये हैं फिर से जेड क्यूब वाला। अब उसके बाद क्या आएगा जेड स्क्वायर वाला। तो चलिए जेड क्यूब वाला कितने हैं, यहाँ पर ये बस दिख रहा है आपको, तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो माइनस में 5z क्यूब, और है क्या जेड क्यूब वाला, ये 12। तो यहाँ पर एक करेक्शन था, यहाँ पर जो है जेड क्यूब है, हम लोग भूल गए थे थोड़ा सा। तो ये यहाँ पर 12z क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 12z क्यूब। तो यस, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेम चीजों को, समान घात वालों को एक साथ रखते हैं। तो जेड क्यूब वाले को एक साथ रखेंगे। तो ये है आपका 12z क्यूब, और उसके बाद माइनस में 5z क्यूब। तो ये बड़े भैया लोग आ गए। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और कौन सा आएगा, जेड स्क्वायर वाला आएगा। तो ये जेड स्क्वायर वाला ये है एक पर, तो माइनस में 3z स्क्वायर
और उसके बाद क्या है माइनस में 7z स्क्वायर, और एक आता है z स्क्वायर वाला नहीं है, तो इसके बाद किसका नंबर आएगा z वाले का। तो चलिए ये है आपका कितना 11z। इसके बाद और कौन सा है z वाला, आप देखिए ध्यान से, ये माइनस में क्या हो जाएगा 2z। इसके बाद किसका बारी आता है कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट कौन है 13 और ये क्या है 4, तो यहाँ पर ये कर दीजिए 13 प्लस 4, ये हो गया। इसके बाद आप चलिए देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसका मतलब घटेगा, तो ये बड़े भैया तो बड़े भैया रहने वाले हैं आपका जेड क्यूब, तो जेड क्यूब ही रहेगा। 12 में आप 5 हटा देंगे तो कितना बचेगा 7, तो ये आपका 7z क्यूब हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों माइनस में है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 7 और 3 कितना हो गया 10 z स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10 z स्क्वायर। चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि दोनों के दोनों किस में है माइनस में है। यहाँ पर आ जाइए 11z माइनस 2z, तो अब ये जो है एक प्लस में है एक माइनस में, इसका मतलब यहाँ पर घटाएंगे, तो 11 में आप 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9। चिन्ह किसका लगेगा 11 बड़ा है और उसका चिन्ह क्या है प्लस में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9z। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 13 प्लस 4 कितना होगा 17, तो ये हो गया 17। यस, और कुछ कर सकते हैं, ये जेड क्यूब वाले हैं, ये जेड स्क्वायर वाले हैं, ये जेड वाले हैं, और ये अचर राशि है, तो अब यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो चौथा क्वेश्चन जो है घटाने का और लास्ट क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको फाइनली बहुपदों को घटाना जो है आपको समझ में आ जाएगा, और अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मेन आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जब समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है घटाने का, तो चलिए देखते हैं। फिर से हमारे पास 2 बहुपद है, ये पहला बहुपद और ये दूसरा, तो में से इस बहुपद में से इस बहुपद को क्या करना है घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं हल, तो चलिए ये यहाँ पर हमने क्या लिख दिया हल। उसके बाद क्या लिखते हैं दिया है करके, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिया है, और फिर से पहला वाले को आप जो है मान लीजिए px और qx मानते थे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, हमारा जो बहुपद है उसमें चर राशि क्या है, ये देखिए t, यहाँ पर भी क्या है t, इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर में बताया हुआ था कि चूंकि इस बहुपद में चर राशि क्या है t है, इसलिए जब ये p तो p ही रहेगा, इस p को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जब हम ब्रैकेट में यहाँ पर जो लेते हैं वो क्या होगा जो उस बहुपद में चर राशि होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा t आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, px मान के चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला वाला को हमने pt मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 7t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। उसी प्रकार सेकेंड वाला जो है उसको आप q, और चूंकि वो भी t का जो है फंक्शन है तो इसलिए आप क्या करेंगे t मान के चलेंगे, तो इसका भी मान रख दीजिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस में 5t प्लस में 2 अगेन। तो अब हम इन दोनों को फिर से क्या करना है घटाना है, तो घटाने के लिए कैसे करेंगे, ये हो गया आपका p ऑफ t माइनस q ऑफ t इक्वल टू, दोनों के मान को रखेंगे लेकिन कैसे ब्रैकेट में। चलिए 7t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, दूसरा बहुपद को लिख दीजिए यहाँ पर माइनस करके, माइनस t स्क्वायर माइनस 5 ऑफ t प्लस 2, ये दूसरा बहुपद को हमने लिख दिया। इसके बाद का स्टेप क्या रहता है ब्रैकेट ओपन करना है। चलिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो पहला वाला तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, तो एज इट इज लिख दीजिए, ये 7t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। दूसरा बहुपद में क्या होगा अंदर का चिन्ह पूरा क्या हो जाएगा परिवर्तन, तो ये प्लस में है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ t स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5t, फिर से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया। अब यहीं पर आप जो है सेम चीजों को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन आप इसी स्टेप में एक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर धन में 2 है और यहाँ पर ऋण में, एक प्लस में है और एक माइनस में है, और दोनों का मान क्या है समान है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि +2 में -2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, या फिर आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते थे, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। चलिए तो ये आ जाएगा आपका, ये अकेले हैं 7t क्यूब, उसके बाद प्लस का चिन्ह माइनस 3t स्क्वायर और माइनस में t स्क्वायर,
ओके, फिर इसके बाद प्लस 5t और उसके बाद प्लस में 2 माइनस 2, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो चलिए फिर से ये आपका क्या हो जाएगा 7t³। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर तो दोनों माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस में ही आएगा आंसर। हो तो ये 3 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 4t² और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5t और ये क्या है 2 माइनस 2 क्या है 0, तो 0 को आप नहीं भी लिखते हैं तो चल जाएगा। तो आपका यही क्या होगा फाइनल आंसर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।